के कई बड़े थर्मल पावर प्लांट कोयला के संकट से जूझ रहे हैं। और खबर में पहला अपडेट ये है कि पंजाब में अब तक बिजली बनाने वाली 6 यूनिट्स बंद हो चुकी हैं। पंजाब के अलावा महाराष्ट्र में 13 पावर यूनिट्स को बंद करना पड़ा है। इसके अलावा दक्षिण भारत के केरल में 4 पावर यूनिट्स बंद होने की खबर आ रही है। तो बिजली संकट को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि देश भर में बिजली की भारी समस्या हो रही है। अभी तक दिल्ली में हम लोग इसी तरह से मैनेज किए हुए हैं। पूरे भारत में बेहद गंभीर है। हम सबको मिलकर जल्द इसका समाधान निकालना होगा। इस समस्या से निपटने के लिए त्वरित ठोस कदम उठाने की जरूरत है। इस प्रॉब्लम का हल है इस एडवांस एंड पेटेंट टेक्नोलॉजी के पास, जो कि इस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सक्षम है। ये जो आप विंड पावर प्लांट देख रहे हो, ये केवी में नहीं, मेगावाट में पावर को जनरेट करता है। अभी इस एडवांस एंड पेटेंट टेक्नोलॉजी में जुड़ने का भी मौका आपको मिल रहा है। जी नहीं, ये एक बंदे जोड़ने वाला जहाँ कोई स्पॉन्जी स्कीम, लकी ड्रॉ सिस्टम, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। इस टेक्नोलॉजी की पूरे वर्ल्ड को ज़रूरत है, क्योंकि हमारे स्टोरेज सिस्टम ख़त्म होने की कगार पे आ चुके हैं। तो इसमें इतनी क्षमता है कि ये हवा से पावर को जनरेट कर देगा। आप ये सोच रहे होंगे कि हवा से चलने वाली वाइंड मिल पवन चक्कियाँ तो इंडिया में बहुत देर से पहले लगी है, लेकिन ये उनसे बहुत ज़्यादा एडवांस है। आज तक उस टेक्नोलॉजी से इंडस्ट्री नहीं चला पाए और उसको किसी हम रहायशी एरिया में नहीं लगा पाए। ये एक रहायशी एरिया में लगे, ये बिल्डिंग नुमा स्ट्रक्चर है जिसमें लोग रहेंगे भी और पावर पे जनरेट करेंगे। तो आइए जानते हैं उसको डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से। हेलो माय डियर फ्रेंड, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुपरहिट प्रोजेक्ट चैनल पर। मेरा नाम जसपाल सिंह है। मैं लुधियाना पंजाब का रहने वाला हूँ। हेडलाइन से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं किस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। वो है हमारा बिजली। जैसे ही हमारा बिजली के तरफ ध्यान जाता है तो हमारे सामने आ जाते हैं ये पावर प्लांट। नंबर 1 पे हमारा पावर प्लांट है थर्मल प्लांट, जो कि कोयले से चलता है। दूसरा नंबर है डीजल प्लांट, जो कि कच्चा तेल या डीजल से चलता है। ये जब जो दोनों प्लांट चलते हैं तो इनकी वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में पोल्यूशन होता है, जिसके कारण हमारा ग्लोबल सिस्टम खतरे में है। हमारी ओजोन लेयर टूट रही है। और पंजाब का एक बठिंडा सिटी है जिसमें कैंसर के पेशेंट इसी थर्मल की प्लांट की वजह से बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत बार इन थर्मल प्लांट्स को फटकार लगाई है कि आप अपने इस सिस्टम को अपडेट कर लीजिए। तीसरे नंबर पे आ जाता है यूरेनियम प्लांट, जो कि बहुत कम तादाद में लगे हुए हैं। इसका कारण मेरी नॉलेज में यही आ रहा है कि जिस एरिया में जैसे लगता है वहाँ पे रेडिएशन होने का बहुत ज़्यादा खतरा बना रहता है, जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है यूएनओ की अगर रिसर्च, जो कि 2000 के करीब इन्होंने रिसर्च किया था। और उस रिसर्च में उन्होंने 2 शॉकिंग न्यूज़ पूरे वर्ल्ड को दी थी। पहली न्यूज़ है कि 2025 तक हमारी जो पावर की कंजम्पशन है पूरे वर्ल्ड की, वो डबल हो जाएगी। और अभी चल रहा है 2022 में ये डिमांड ये 2.5 गुना हो चुकी है। और दूसरी जो शॉकिंग न्यूज़ है वो ये है कि 2027 तक जाते जाते हमारा कोयला और कच्चा तेल ख़त्म होने की कगार पे आ जाएगा। पहले हम बात कर लेते क्रूड ऑयल मीन्स कच्चे तेल पे। अगर हमारा कच्चा तेल धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा तो उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? पेट्रोलियम पदार्थ के ऊपर। जैसे कि हमारा डीजल है, पेट्रोल है। अगर हम पिछले रेट देखें 35 रुपये लीटर का डीजल आज 100 को छूने जा रहा है। इसका कारण यही है कि पीछे से पेट्रोलियम पदार्थ कम होते जा रहे हैं, इस कारण उसका रेट बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में आपको 200-300 लीटर भी देखोगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसी तरह अगर पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ता रहा तो पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मूव कर जाएगी। कुछ इसमें कमियां हैं, जब इसमें अपडेशन कर ली गई तो पूरे का पूरा क्राउड इसमें मूव हो जाएगा।
लेकिन सोचने वाली बात यह है, हमारे बिजली की पूर्ति को नहीं कर पा रहा है, तो ऊपर से जो ओवरलोड आ गया तो पूर्ति कैसे होगी। ऊपर से हमारी जो पुरानी टेक्नोलॉजी है वो स्टोरेज बेस है, और स्टोरेज में जब कभी हम विड्रॉल ही लेते जाएंगे, डिपॉजिट कुछ नहीं कर पाएंगे, एक दिन तो वो खाली होने हैं। दूसरा, अगर हम ये मान लें कि ये स्टोरेज नहीं ख़त्म होंगे तो, लेकिन ये तो बात तय है कि ना, ये हमारी जो कंजम्पशन है वो तो डबल ट्रिपल 5 गुना हो जाएगी। लेकिन इसी न्यूज़ के तहत चलते हुए बहुत साल पहले बहुत से साइंटिस्ट रिन्यूएबल एनर्जी की रिसर्च में लग गए थे, जिसमें नंबर 1 पे आता है हाइड्रो पावर प्लांट। ये बहुत देर पहले की रिसर्च है। ये पानी से बिजली को तैयार किया जाता था, बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, उसमें पानी को स्टोर किया जाता है, उसकी धारा से टरबाइन को घुमाया जाता है, टरबाइन घूमती है तो पावर जनरेट होती है। लेकिन ये भी उस क्षमता तक पावर को जनरेट नहीं कर पा रहा जहाँ तक हमें बिजली की ज़रूरत है। लेकिन एक दूसरी एक रिसर्च आ रही है कि जो हमारा जो डैम है हमारे इकोसिस्टम को प्रभावित कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंट्रियां इन डैम को अब तोड़ने जा रही हैं, चाइना और अमेरिका जैसी। नंबर 2 पे हमारी एक रिन्यूएबल एनर्जी की आ जाती है, वो है सोलर सिस्टम, जिसको बच्चा जानता है कि धूप से पावर को जनरेट किया जाता है। प्लेट लगाई जाती है, पावर जनरेट होती है। लेकिन ये डोमेस्टिक लेवल तक तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म दे रहा है, लेकिन आज तक इससे इंडस्ट्री नहीं चलाई जा सकी जहाँ तक मेरे की नॉलेज है। तीसरे नंबर पे आ जाती है हमारी वाइंड मिल्स। आपने जैसलमेर और राजस्थान एंड गुजरात के एरिया में इन टेक्नोलॉजी को देखा होगा। लंबे लंबे पोल बनाए जाते हैं, उनके ऊपर टरबाइन सिस्टम, उसके ऊपर टरबाइन लगाई जाती है, 3 पंखे लगाए जाते हैं और साथ में लगाया जाता है जनरेटर। ये पंखे टरबाइन को घुमाते हैं और पावर को जनरेट करते हैं। लेकिन इसमें भी सबसे बड़ी जो अभी निकल कर आ रही है इसकी डिसएडवांटेज कि इन पंखों को एक पर्टिकुलर एंगल पे लगाना पड़ता है। अगर आपने दाएं लगाया हुआ है, अगर बाएं से हवा आ गई तब नहीं घूमेगा। दूसरा, इसके जो पंखे हैं वो काफ़ी हैवी होते हैं। एक पंखा 11 टन का होता है, 3 पंखे तो 33 टन को घुमाने के लिए हवा का बहुत ज़्यादा फ्लो चाहिए, जो कि आम एरिया में पॉसिबल नहीं है। इसी कारण वाइंड मिल हर जगह पे कामयाब नहीं है। दूसरा, जब ये पंखे घूमते हैं, घूमते घूमते इनके अंदर अगर भारी पक्षी ट्रक आ जाता है तब ये टूट कर गिर जाते, क्योंकि इनका जो बेस है बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ऊपर जाकर इसका बड़ा पतला सिरा हो जाता है, जिस कारण इसको झटका लगने से ये टूट जाता है। फिर हवा का फ्लो अगर ज़्यादा हो जाए तो इनमें ब्लास्ट तक हो जाते हैं। तो इसी रिसर्च में रशिया के साइंटिस्ट हैं, डेनिस टैगलन ऑथर हैं, जो बहुत देर से रिसर्च के ऊपर लगे हुए थे। 2018 में इन्होंने अपनी एक रिसर्च कंप्लीट की और 2019 में इन्होंने अपनी रिसर्च को रशियन साइंस ऑफ एकेडमी के हवाले किया। उस रिसर्च को इनको गोल्ड मेडल और इनकी इन्वेंशन को रशिया में टॉप 100 में इनको शुमार किया गया है। अभी तक रशिया में 44,000 इन्वेंशन हो चुकी हैं, जिनमें टॉप 100 इन्वेंशन है उनमें ये वाइंड मिल्स नंबर 1 पे आती है। इसकी खासियत कर, इसके एडवांटेज ही इसको नंबर 1 पे लेकर जाते हैं कि इसको एक तो इन्होंने जो डिज़ाइन किया है वर्टिकल एंगल में डिज़ाइन किया गया है। अब हवा जो है दाएं से आए, बाएं से आए, ऊपर से नीचे से आए, तो इसकी टरबाइन रोटेट करेगी। दूसरे नंबर पे इसमें जो मटेरियल की यूजिंग की गई है वो इतना हल्का मटेरियल है कि इसको हल्की सी हवा भी इसको घुमा देगी। जिस हवा में पतंग बड़ी मुश्किल से उड़ता है उसमें भी ये टरबाइन घूमती है। मेन तो बात है टरबाइन को घुमाने की। टरबाइन घूमेगी तो पावर जनरेट होगी। फिर इसको इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया कि हवा का फ्लो पीछे से कम आ रहा है, तो जब इसके स्ट्रक्चर में से गुजरेगा तो हवा का फ्लो ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगा। इसमें जो विंडो सिस्टम लगा हुआ है वो इसके हवा के फ्लो को फास्ट कर देता है, जिस कारण जो इसकी टरबाइन है वो बहुत घूम जाती है। नंबर 2 पे अगर हवा का फ्लो ज़्यादा हो गया तब क्या करेगा, इसकी विंडो सिस्टम जो है वो श्रिंक होने लग जाती है, जिस कारण हवा का फ्लो पीछे से तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन इसने उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर देना है कि हवा का फ्लो बहुत कम हो जाता है। इसका जो ये स्ट्रक्चर है बड़ा ही शानदार इसको डिज़ाइन किया गया। इसका जो मटेरियल है इसमें बहुत बड़ी इसको सफलता मिली है कि ये पावर को जनरेट कर पा रहा है। नीचे इसका मैग्नेट सिस्टम लगा हुआ है जो पावर को मेगावाट में भी जनरेट कर देता है। अभी
आपने देखा था इसका प्रोटोटाइप, और अभी आप देख रहे हैं ये रियल प्रोजेक्ट की पिक्स है जो कि एनिमेटेड के द्वारा आपको दिखाई जा रही है कि जो इसका रियल प्रोजेक्ट बनेंगे, पायलट प्रोजेक्ट बनेंगे, वो इस शेप में लगेंगे। बिल्डिंग नुमा एक स्ट्रक्चर बनेगा, सेंटर में लगी होगी इसकी टरबाइन। इसका जो लगने का इसकी ज़मीन है वो 16 एकड़ में लगेगा और 5 अलग अलग साइड पे मंजिल बनेगी जिसकी लंबाई धरती से लेकर ऊपर तक 800 फीट से लेकर 1000 फीट तक इसकी लंबाई है। यही जो आप पावर प्लांट देख रहे हो ये एक दिन में 120 मेगावाट पावर जनरेट करने की क्षमता रखता है। इससे अगर आपने ज़्यादा लेना है इसको और लंबा करना पड़ेगा। और साइड में है इसके 2 BKH फ्लैट, 3 BKH फ्लैट, 5 KKH फ्लैट। और इस बिल्डिंग में आम लोगों का भी इसमें फ्लैट लेने का एक ड्रीम होगा क्योंकि इसको हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। इसको आपने 3 स्टार होटल जैसी फैसिलिटी मिलेगी। और इस टेक्नोलॉजी को डेनिस टैगने ने पेटेंट करवा लिया गया है। और ये जितने हम पुराना अपना सिस्टम देख रहे हैं ये उन सब से एडवांस टेक्निक बनकर निकल रही है। और डिमांड तो ऑलरेडी इसकी बिजली की क्रिएट हुई है। हमारे यूज़र, इसके यूज़र कितने हैं, 700 करोड़ के करीब यूज़र हैं। और हवा तो है हर जगह पे, कहीं पे कम है कहीं पे ज़्यादा है। तो इन्होंने इस हिसाब से डिज़ाइन किया कि हवा का फ्लो अगर कहीं पे कम है तो उसको भी ये पावर जनरेट कर देगी। दूसरी बात आ गई कि इसकी जो पॉसिबिलिटी है तो आपको यहाँ पे थिएटर में, मॉल में, स्कूल में, कॉलेजों में, यहाँ तक कि आप इनको अपने घर में भी लगा पाओगे। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इसकी डील हो रही है। अभी इसकी 2 कंट्री के साथ MOU साइन हो चुका है। नंबर 1 पे है वियतनाम, नंबर 2 पे है दुबई। ये 2 कंट्री में इनका MOU साइन हो चुका है जिनकी कंस्ट्रक्शन 2022 के लास्ट दिसंबर में होनी शुरू हो जाओगी। अभी इस टेक्नोलॉजी में आपको कॉर्नर के तौर पे एंट्री मिल सकती है। हर एक व्यक्ति का एक सपना होता है कि उसका अपना खुद का एक बिजनेस हो, भले ही छोटा सा बिजनेस क्यों ना हो। तो ये अपॉर्चुनिटी, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको वीटर प्रोजेक्ट में मिलने जा रही है। अभी पूरी वीडियो निकलने के कगार पे आ चुकी है। आप लोग अभी तक सोच रहे होंगे कि अभी तक इसने शिबा और लूना के बारे में कोई भी एक्सप्लेन नहीं किया, जिसके टाइटल में लिखा हुआ था कि शिबा, लूना और क्रिप्टो करेंसी से बड़ी अपॉर्चुनिटी। देखिए माय डियर फ्रेंड, आपने अभी इसको कंपेयर तो कर लिया होगा कि जिस टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ और जिसका जो उस टेक्नोलॉजी का जो प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिसिटी, उसको 700 करोड़ लोग पहले से यूज़ कर रहे हैं। हमें कोई हाइप क्रिएट करने की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं। ऑलरेडी हमारे जो कस्टमर हैं वो तैयार बैठे हैं। हमारी बस चीज़ बनने की देर है और वो ख़रीदने के लिए तैयार है। तो इस हिसाब से ये अपॉर्चुनिटी इन दोनों से बड़ी है। जहाँ किसी भी क्रिप्टो करेंसी से आप कंपेयर कर ली, मैं बोल रहा हूँ किसी से भी कंपेयर कर लेना, ये उनसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको लगेगी। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि क्रिप्टो करेंसी एक कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है। अगर आप इसमें कम्युनिटी को ऐड कर सके तो ये ऊपर चले जाएगी, वरना वहीं पे ये स्टेबल रहेगी। और हम जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, वीटर टेक्नोलॉजी जिस पे काम कर रही है, वो एक डिमांडेबल टेक्नोलॉजी है। जीके ऑनरशिप कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, उसके बारे में फुल एक्सप्लेन मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में करने जा रहा हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी, इसलिए मैंने इस सीरीज़ को एपिसोड में बनाने के बारे में सोचा है। 2-3 जितने भी एपिसोड बनेंगे वो आप तक पहुँचते रहेंगे। सेकंड एपिसोड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वैसे तो सभी को पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के बारे में, फिर भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ऐसा जैसे आप वीडियो देख रहे हो उसके नीचे एक आई बटन होता है, ये वाला। इस बटन को जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके सामने ये नीचे सभी जो लिंक वगैरह दिए होते हैं वो खुल जाते हैं। वीटर प्रोजेक्ट की पूरी नॉलेज लेने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए कि कंपनी जितनी आपके अपडेशन आएगी वो फटाफट 20 मिनट के अंदर अंदर आप तक को पहुँचा दिया करूँगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर,
थैंक यू वेरी मच।